पूरे क्षेत्र के लोग हिंदू मुस्लिम या किसी धर्म संप्रदाय का कोई मतलब ही नहीं रहता था। अच्छा, फाटक बताया जा रहा है कि जो लोग जाते थे कोई रोक टोक नहीं होता था जाते। कोई रोक टोक पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। ये नदी है, नदी के किनारे ये जो मंदिर बना है मुख्तार अंसारी ने बनवाया है। ये बात जान करके मैं अवाक रह गया और आप भी सुने होंगे तो अवाक रह जाएंगे। मंदिरों में भी आस्था रखते थे मुख्तार अंसारी। मंदिर में आस्था रखते थे। मंदिर यहाँ की जनता ने बनवाया, लेकिन इस रास्ते से जाते समय उनको रोका गया। और रोक करके इसमें जहाँ तक संभव हो सका इसमें सहयोग किए हैं। कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी इस क्षेत्र में जितनी बड़ी होली मुख्तार अंसारी खेले, जितनी उत्साह से होली मनाए, पूरे जनपद में किसी भी नेता ने या किसी भी हिंदू व्यक्ति ने उतनी बड़ी होली का कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जितनी बड़ी होली मुख्तार अंसारी खेला करते थे। होली से एक दिन पहले होली की बारात निकलती थी। पूरे क्षेत्र की जनता, चाहे करेल क्षेत्र हो, बाणोई या बांगरी क्षेत्र के, सब लोग वहाँ फाटक पर इकट्ठा हुआ करते थे। और उसमें हाथी घोड़े वगैरह वगैरह सब लोग शामिल होते थे। और सबके साथ खुली जीप पर खुले ड्रम में रंग भर करके, और वो भी आम जनता पर डालते थे लोग, और आम जनता भी उनके ऊपर डालती थी। मुख्तार अंसारी इकलौते उस परिवार में मसीहा नहीं थे। उनके पिताजी भी कामरेड के नेता थे, वो भी मसीहा थे। वो भी गरीबों और मजलूमों की बहुत सुनते थे, मदद करते थे। मुख्तार अंसारी के बारे में ये कहा जा रहा है कि उस परिवार में मुख्तार जैसा कोई दानी नहीं है। और हमको पता चला कि उन्होंने कई जगह मंदिर बनवाया। हाँ, बहुत जगह बनवाए हैं वो। बहुत इस सब में सहयोग करते थे वो। मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ते थे, अफजाल अंसारी चुनाव लड़ते हैं तो हिंदू मुस्लिम का नारा दे दिया जाता है। अब यकीन नहीं करेंगे, जिस पूर्वांचल में के रहने वाले हैं वो, जिस पूर्वांचल से इन लोगों ने राजनीति शुरू की थी, उस पूर्वांचल में जब वो चुनाव लड़ते थे तो समझिए कि यहाँ तक कहा जाता था कि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान बना देंगे, ये जीत जाएंगे तो पाकिस्तान बना देंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस देश के सबसे बड़े सूबे में एक बड़े शख्सियत को लेकर के खूब ज़्यादा चर्चा है। मुख्तार अंसारी बादा जेल में जिनकी मृत्यु हो गई, परिवार की तरफ से आरोप लगाया गया है कि उन्हें स्लो पॉइजन दे करके मौत के घाट उतारा गया है। प्रशासन द्वारा उनकी तबीयत खराब होने की बात कही जा रही है। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। मुख्तार अंसारी के मृत्यु के बाद हम उनके गृह जनपद गाजीपुर के उनके जो है पैतृक निवास स्थान यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में आए थे। यूसुफपुर मोहम्मदाबाद के बगल में एक गांव है बरेजी, एकदम देखिए उस रास्ते पर है, उधर दिखाइए रास्ते की तरफ। ये रास्ता है जो मोहम्मदाबाद से मऊ की तरफ ये रास्ता जाता है और हम उसी रास्ते पर हैं। देखिए हमारे पीछे देख रहे होंगे एक मंदिर है, बिल्कुल मंगई नदी के किनारे नदी भी है। देखिए एकदम नदी के तट पर ये बजरंग बली का मंदिर है। और इस मंदिर को बनाने की अगर आप सोचेंगे कि मैं मंदिर को क्यों दिखा रहा हूं, तो मंदिर जो बनाने का जो सबसे बड़ा श्रेय है, ये मंदिर बनवाने का जिन्होंने काम किया था वो मुख्तार अंसारी थे। और ये बात जानने के बाद तो मैं अवाक रह गया, और ये बात जानने के बाद आप भी अवाक रह जाएंगे। जिन अंसारी बंधुओं के ऊपर हिंदू मुस्लिम कराने का, जिन मुख्तार अंसारी के ऊपर मऊ में दंगा कराने का आरोप था, उस मुख्तार की हकीकत आज दिखाने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। ये नदी है, नदी के किनारे ये जो मंदिर बना है मुख्तार अंसारी ने बनवाया है। ये बात जान करके मैं अवाक रह गया और आप भी सुने होंगे तो अवाक रह जाएंगे। मुख्तार अंसारी के बारे में बताया जाता है कि जब अपने 10-12 गाड़ियों के काफिले में चलते थे, उनके काफिले में सारी एसयूवी गाड़ी थी। उस गाड़ी का जो नंबर था वो पीछे का 3 अंक जो था वो 786 नंबर की गाड़ी हुआ करती थी। मुख्तार अंसारी काफिले में चला करते थे, पूरी तरह से हथियार से लैस। मुख्तार अंसारी किसी रास्ते पर निकलते थे तो लोग देखने लगते थे, लेकिन उसके उलट एक बात बताई जा रही है कि मुख्तार अंसारी के काफिले के सामने एक छोटा सा बच्चा भी हाथ मार देता था तो मुख्तार अंसारी अपने काफिले को रोक करके उस बच्चे को गोद में उठा लेते थे। यहाँ के लोगों ने ये बात बताई। उसके साथ साथ मुख्तार अंसारी का जो घर है उसको फाटक के नाम से जाना जाता है। पूरे जनपद में फाटक के नाम से मशहूर मुख्तार अंसारी के परिवार में जो व्यक्ति रोता हुआ जाता था वो हंसता हुआ लौट के आता था। यहाँ के लोगों ने ये बात बताई मुझे।
लेकिन सबसे बड़ी जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये पीछे मंदिर देखिए, हिंदू मंदिर या हिंदू आस्था का ख्याल मुख्तार अंसारी ने कितना रखा है, इसको दिखाने के लिए आज हम मोहम्मदाबाद, यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में उपस्थित हुए हैं। ये मंदिर बनवाया, ये इकलौता मंदिर नहीं है, इस क्षेत्र में बहुत सारे मंदिरों को मुख्तार अंसारी ने बनवाया है। उसके साथ साथ एक बात और है, कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी इस क्षेत्र में जितनी बड़ी होली मुख्तार अंसारी खेले, जितनी उत्साह से होली मनाए, पूरे जनपद में किसी भी नेता ने या किसी भी हिंदू व्यक्ति ने उतनी बड़ी होली का कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जितनी बड़ी होली मुख्तार अंसारी खेला करते थे। मुख्तार अंसारी के घर पे पूरा मजमा लगता था, पूरे क्षेत्र के लोग जुटते थे, उन सब लोगों के साथ कम से कम 1000 बाल्टियों में भरा रंग और पानी उनके ऊपर डाला जाता था। सोचिए, इतनी बड़ी होली हुआ करती थी, हाथी घोड़े उनके होली के उस कार्यक्रम में हुआ करते थे। इस क्षेत्र के तमाम लोगों के लिए वहाँ बड़ा बड़ा आयोजन हुआ करता था। वो मुख्तार अंसारी की हकीकत दिखाने के लिए आज हम मोहम्मदाबाद में आए हैं। कुछ लोग हमारे साथ देखे हैं, मंदिर में बैठे मिल गए। इन लोगों से बात करेंगे कि आप सोचेंगे कि हो सकता है ये मैं सारी बात कह रहा हूं तो मैं मनगढ़ंत कहानी कह रहा हूं। यहाँ के लोग बताएंगे, इन लोगों को हमने बुलाया नहीं है, यहाँ मंदिर में बैठे हुए ये लोग मिल गए, इन लोगों से बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है? मेरा नाम गुप्तेश्वर प्रधान है। गुप्तेश्वर प्रधान जी हाँ। ये मंगई नदी है, जी हाँ। इसके किनारे ये मंदिर बना हुआ है। लोग कह रहे हैं कि मंदिरों में भी आस्था रखते थे मुख्तार अंसारी। मंदिर में आस्था रखते थे, मंदिर यहाँ की जनता ने बनवाया, लेकिन इस रास्ते से जाते समय उनको रोका गया। और रोक करके इसमें जहाँ तक संभव हो सका इसमें सहयोग किए हैं। और उन्हीं के सहयोग से ये आगे वाला पोर्शन बना। ये होली की क्या कहानी है मुख्तार अंसारी? होली की कहानी सही है। आज से कुछ दिन पहले, होली से एक दिन पहले होली की बारात निकलती थी। पूरे क्षेत्र की जनता, चाहे करेल क्षेत्र हो, बाण हो या बांगरी क्षेत्र के, सब लोग वहाँ फाटक पर इकट्ठा हुआ करते थे। और उसमें हाथी घोड़े वगैरह वगैरह सब लोग शामिल होते थे। और सबके साथ खुली जीप पर, खुले ड्रम में रंग भर करके, और वो भी आम जनता पर डालते थे लोग, और आम जनता भी उनके ऊपर डालती थी। और चारों तरफ से लोग अपने कोठे अटारियों पर औरतें निकल के, और सब देख पूरी जनता इकट्ठा होती थी वहाँ। वहाँ हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं होती थी, जो मन करे वो जाता था, शामिल हो। सब पूरे क्षेत्र के लोग, हिंदू मुस्लिम या किसी धर्म संप्रदाय का कोई मतलब ही नहीं रहता था। अच्छा, फाटक बताया जा रहा है कि जो लोग जाते थे कोई रोक टोक नहीं होता था? कोई रोक टोक पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। मतलब ये नहीं देखा जाता था फाटक में क्या फटा हुआ कपड़ा, महिला कुचेला कपड़ा पहन कर? नहीं, ये ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है। किसी कोई परेशानी हो, कोई क्षेत्र में किसी प्रकार का आपस में मनमुटाव है, झगड़ा है, तो लोग बस यही करते हैं, चलो फाटक में। और फाटक में जाते हैं और वहाँ फैसला दूध का दूध, पानी का पानी होता है। बाहर कहा जाता है कि मुसलमानों के लोग नेता थे। बाहर जो लोग मुसलमानों के जो लोग कहते हैं, कहते रहे, तो मुसलमानों के नहीं, हिंदू मुसलमान दोनों के नेता थे। जो कहता है वो कहता है, वो तो अपनी अपनी भावना है। मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं है। जब पता चला, जब खबर मिली, तो आप लोगों को कैसा लगा? अब खबर मिली तो दुख लगेगा, और क्या, कैसे का अच्छा लगेगा? दुख हुआ तब अच्छा थोड़े लगेगा किसी को। क्या नाम हुआ आपका? यहाँ से आप नाम बताइए। साफ नाम बता, बड़ी साफ नहीं रहा। नहीं तो कोनो दिक्कत ना है, बोलिए। धर्मदेव नाम। धर्मदेव नाम है ना? हाँ। अच्छा, मुख्तार अंसारी के लोग बताओ ना, गरीबन के मसीहा रहना, जे भी जौन बिरादरी के लोग चल गए सबकर मदद की। सबके मदद से। सही बात है। गरीबन के लड़कियन में भी शादी में मदद करत। हाँ, सब देता रहा। अच्छा, होली उली कभी खुले गले? हाँ हाँ, कोई सब जाती है। अच्छा, हाँ। चलिए इधर थोड़ा सा बात करें। अरे एकदम हम आपे के भाषा में बोलब, काहे ना बोल पाई? का नमवा है आपका, बता दें। लेखू ना। लेखू नाम। हाँ। मुख्तार अंसारी के यहाँ गए नहीं कि ना? मुख्तार अंसारी है? मुख्तार अंसारी के यहाँ जाते? हाँ, रहते। होली उली बड़ा उत्साह से खेलत रहना? हाँ हाँ, खेलत रहा। अच्छा, हाँ, खेलत रहा। अब पता में होना का कहल लेबे। दुख भैल, उनकर मृत्यु हो गई तब दुख भैल। हाँ, बटले बा जब रहेगा अपना बोल जाए। अच्छा, आइए इनसे बतिया लें। का नाम है आपका? हमारा नाम विनोद है। विनोद नाम है? हाँ। मुख्तार अंसारी के जानल ही ना? हाँ कभी गए नहीं फाटक पर? हाँ, फाटक में गए बानी, कई बार भोज भात खेले बानी, मक्का भात।
होली होली खेलने में। हाँ अच्छा, होली होली जब कार्यक्रम रहता तो वहाँ खाना वाना की भी व्यवस्था होता हाँ खाना की व्यवस्था रहता है। अच्छा, सबसे प्रेम से मिलत रहना, कभी बात उत कर, अब बात उनसे भई लल के ना कभी आप? मुख्तार से तो हम सब कभी बात उत नहीं केले, लेकिन नीचा आके हमारी कहीं बैठ के भाषण वगैरह सब चीज़ सुन ले बने जा। लोकप्रियता भगवान का नाम पर भाषण देले बना कि भगवान का नाम पर हम लोग जितने परेशान हैं ईश्वर ही टाल देते हैं इस दुनिया की तस्वीरों को। तो बोलत हो ना, अच्छा बोलत हो, कुछ ना बोल पाइए। क्या नाम है आपका? राजा राम राजा राम जी। ये मंदिर केकर? हनुमान जी का मंदिर है हनुमान जी का मंदिर है। जी। अच्छा, ये बताया जाता है कि जब ये मंदिर का निर्माण होने वाला था, बच्चे जब जो है इस गांव के सहयोग मांग रहे थे, तो मुख्तार अंसारी का काफिला जा रहा था, लोगों ने रोक दिया। तो मुख्तार अंसारी ने पूछा कि भाई बताओ क्या दिक्कत है, तो बच्चों ने बताया कि हाँ मंदिर बनवाना है। तो उन्हें पर्ची लिख करके दिया, कोई दिक्कत नहीं है, जो कुछ भी हो सहयोग हम करेंगे। बिल्कुल सहयोग किए हैं। हाँ सीमेंट दिए हैं, ऊपर के छत ढलाया गया है उस सीमेंट से। 50 बढ़िया सीमेंट दिए और बोले कि जितना आवश्यकता पड़ेगी वो बताइएगा आप लोग, हम तैयार हैं। अच्छा, एक बात और हमको पता चला कि उन्होंने कई जगह मंदिर बनवाया है। हाँ हाँ, बहुत जगह बनवाए हैं वो। बहुत इस सब में सहयोग करते थे वो। अच्छा, ये होली होली की क्या कहानी, आप भी गए खेलने के लिए उनके यहाँ? बिल्कुल गए थे। हर साल हम लोग जाते थे। बुआली की बारात उठती थी। बुआली यादव थे इसीपुर मोहम्मदाबाद के, और इसीपुर बारात उनकी उठती थी हाथी घोड़ा के साथ। वह पूरा धूमधाम से बहुत दूर दूर से लोग आते थे और बारात उनकी मनाई जाती थी। पूरा मार्केट मोहम्मदाबाद में घूम करके, इसीपुर मोहम्मदाबाद घूम करके लोग मनाते थे। हाँ, तो मुख्तार अंसारी को इस होली होली से कोई दिक्कत नहीं होती थी? नहीं नहीं, उससे कोई दिक्कत जम नहीं। के खेला करते बहुत थे। जम के सबसे मिल के अच्छा। सबके साथ वो रहते थे। अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी, पूरा परिवार उनके हिंदू। तो आप गए थे होली खेलने के लिए? बिल्कुल गए थे। अच्छा। हाँ, हम लोग हर साल जाते थे। अब तो बंद हो गया, अब नहीं हो रहा है। अब तक वो राजनीति सब बिल्कुल तरह तरह के चल रहा है, तो उसमें भाई। तो ये मुख्तार अंसारी कैसे होली खेला करते थे? जिप्सी में बैठ जाते थे और सब लोग फेंकते थे? खुला जीप में, खुला गाड़ी रहता था, जीप मतीन, और उसी में डेरा में रंग भर करके वो रख देते थे लोग, और उसी में निकाल निकाल के डब्बा से सबके ऊपर फेंकते थे, और सभी लोग उनके ऊपर फेंकते थे, और पूरा अपन सब रंगारंग मनाते थे खुशी में। अच्छा, इनके बारे में तो ये कहा जा रहा है कि ये मुसलमानों के नेता थे, खाली मुसलमानों वाली करते थे, ये हिंदुओं की नहीं सुनते थे। सबके नेता थे। अच्छा, हिंदू मुस्लिम सबके नेता थे। हिंदुओं के भी नेता? हाँ हाँ भाई, किसी भी समाज के गरीब लोग चले जाते, सबकी मदद करते? गरीब लोग भाई मदद करते थे लोग। तो लोग तो कह रहे हैं कि ये गरीबों का हड़प करके, गरीबों का खून चूस करके अपना साम्राज्य खड़ा किए थे। भाई कहने का मतलब कि पांचों अंगुली बराबर नहीं है। कोई को कुछ लगता है, कोई को कुछ लगता है। मतलब तरह तरह के तमाम लोग अलग तो अलग। यहाँ के आप हैं, तो यहाँ तो आप यहाँ के तो हम लोग तो जानते हैं कि नहीं भाई, हम लोग के लिए कोई नहीं कह सकता है कि नहीं, मतलब गलत आदमी थे। हाँ। अच्छा, देखिए, मैं इसलिए ये बात पूछ रहा हूँ कि जब मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ते थे, अफजाल अंसारी चुनाव लड़ते हैं, तो हिंदू मुस्लिम का नारा दे दिया जाता है। अब यकीन नहीं करेंगे, जिस पूर्वांचल में के रहने वाले हैं वो, जिस पूर्वांचल से इन लोगों ने राजनीति शुरू की थी, उस पूर्वांचल में जहाँ जब वो चुनाव लड़ते थे, तो समझिए कि यहाँ तक कहा जाता था कि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान बना देंगे, ये जीत जाएंगे तो पाकिस्तान बना देंगे। लेकिन मुख्तार अंसारी के बारे में जब यहाँ आकर के मैं पहली बार रिपोर्ट कर रहा हूँ, इससे पहले हमने नहीं किया है, लेकिन पहली बार हुई मुख्तार अंसारी के दिवंगत होने के बाद, जब हम मोहम्मदाबाद में आए और लोगों से जब बात हमने शुरू की, तो हमारी आँख खुल गई कि मुख्तार अंसारी ऐसे व्यक्ति थे जो हिंदुओं के आस्था का ख्याल रखते थे। कुछ लोगों ने तो हमें ये कहा कि वो बजरंग बली तक के भक्त थे। अच्छा बताइए, अगर उनको आस्था का ख्याल न रखना होता, अगर वो स्वार्थी होते, तो क्यों मंदिरों में चंदा देते और सहयोग करते, मंदिर बनवाते, है कि नहीं? नहीं, सही बात है। तो ये तो पूरा देश को समझना चाहिए, हाँ। समझना पड़ेगा ये सब। नहीं, देश को समझाना पड़ेगा भाई। अब सोचिए, हद तो तब हो गई जब सोशल मीडिया पर मुख्तार अंसारी के मृत्यु के बाद लोग मजे लेकर के पोस्ट कर रहे थे। ट्विटर खंगालिएगा, फेसबुक खंगालिएगा, तो देखिएगा पोस्ट किस तरह की है। लेकिन उन सारे लोगों की आंख खोलने के लिए मैं मोहम्मदाबाद में आया हूं।
मोहम्मदाबाद में मुझे ये पता चला कि मुख्तार अंसारी केवल मुसलमानों के नेता नहीं थे, केवल मुसलमानों के रहनुमा नहीं थे, बल्कि वो हर एक वर्ग की मदद करते थे। हर एक जाति बिरादरी के लोग उनसे जुड़े थे। मुख्तार अंसारी लोगों की मदद करते थे। गरीब बेटी की शादी हो या किसी के जर जमीन का झगड़ा हो, पति पत्नी का जब ये संबंध विच्छेद होता है, ऐसे मैटर तक को मुख्तार अंसारी ने अपने फाटक में सुलझाया है। मुख्तार अंसारी इकलौते उस परिवार में मसीहा नहीं थे, उनके पिताजी भी कामरेड के नेता थे, वो भी मसीहा थे, वो भी गरीबों और मजलूमों की बहुत सुनते थे, मदद करते थे। मुख्तार अंसारी के बारे में ये कहा जा रहा है कि उस परिवार में मुख्तार जैसा कोई दानी नहीं है। मुख्तार अंसारी हमेशा दान करते थे और गरीबों की आवाज़ बनते थे, और वो सारी चीज़ों को खंगालने के लिए, बिल्कुल छान करके रख देने के लिए हम मोहम्मदाबाद आए। और मोहम्मदाबाद में जब आने के बाद मुझे पता चला, ये बात जब आपको पता चलेगी तो आपकी भी आंखें ज़रूर खुल जाएंगी और आप भी कहेंगे कि मुख्तार अंसारी चाहे जो कुछ भी रहे हों, लेकिन मुख्तार अंसारी ने कभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं की, हर एक वर्ग के साथ हैं। यहाँ जितने लोग बैठे, एक बार थोड़ा घुमा दीजिए, जितने लोग बैठे हैं इसमें से कोई मुस्लिम नहीं है। इसमें से जितने लोग बैठे हैं, मैंने किसी को प्रायोजित कार्यक्रम करके नहीं बुलाया है, बल्कि ये लोग दोपहर का समय है, गर्मी का दिन है, तो ये मंदिर बहुत अच्छी जगह पर है और अक्सर मंदिर और मस्जिदों में लोग आराम फरमाते हैं, लोग अपनी श्रद्धा से बैठते उठते हैं, सार्वजनिक जगह है। तो यहाँ दो चार लोग मिल गए, इनसे हम बातचीत कर रहे थे। बातचीत कैसी लगी, ख़ास तौर पर मुख्तार अंसारी के बारे में। मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी कथित रूप से चर्चा ये भी है, परिवार का आरोप ये है कि उन्हें स्लो पॉइजन दे करके मौत के घाट उतारा गया है। बस इस वीडियो में इतना ही। तमाम और खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप जनादर्श भारत पे बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।